तो जैसा कि हमने अभी तक देखा था कि हमारे इंस्ट्रक्टर एरिस जो हैं इंस्ट्रक्टर आइडिया से आगे कई सारी बातें बोलते हैं एंड क्लास के सीआर को चेंज करने की बातें करते हैं। एंड वहीं हमारे इंस्ट्रक्टर आइडिया सीधा मना कर देती है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ। एंड ये देखने के बाद हमारे इंस्ट्रक्टर एरिस कहते हैं ये तुम्हारी बातें मेरे को पागल कर रही हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर आइडिया कहती है सीनियर देखो, मैं उस स्टूडेंट को पसंद करती हूँ एंड दूसरी बात वो स्टूडेंट टॉप टायर का टैलेंट है। इवन 7 डेडली सीन वाले भी ऐसे नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है एंड वैसे भी उनकी आइडेंटिटी जो है बैरिस फैमिली ने कंफर्म की है। तो हमारे इंस्ट्रक्टर आयरिस कहते हैं देखो, बैरिस फैमिली ने आइडेंटिटी कंफर्म की है वो बात तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिल्कुल तुम कह सकते हो एक अंधी तलवार की तरह है। लेकिन हमारी इंस्ट्रक्टर आइडिया कुछ भी सुनने को रेडी नहीं होती है। कहती है देखो वो मेरी क्लास है एंड मैं उसको संभाल सकती हूँ, तो सीनियर आप मेरे बीच में मत आइए। एंड इसी के साथ मैं भले ही एक नई इंस्ट्रक्टर हूँ लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंट है टैलेंट को पहचानने का। एंड वह देख के बाद हमारे इंस्ट्रक्टर आयरिस जो होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं इंस्ट्रक्टर आइडिया रुको, लेकिन आइडिया रुकती नहीं, चल देती है। एंड ये देख के हमारे इंस्ट्रक्टर एरिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे को उस क्लास का मैटर अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आइडिया को पता नहीं कितना ज़्यादा डेंजरस है। और बिल्कुल वो बच्चा जो है एक हाफ डेमन है एंड मेरे को एक ऐसे हाफ डेमन की याद आ रही है जिसने मेरे को काफ़ी बड़ा घाव दिया था पास बैटल में, और जाने या ना जाने मेरे को लगता है वो मेन कैरेक्टर के फादर ही होंगे। एंड मेन ये हमारी इंस्ट्रक्टर आयरिस कह रही थी इसका ऑरा और उसका ऑरा भी सेम है और इस बंदे का जो है काफ़ी खतरनाक मेरे को लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हो रहा है। तब ये अपना सीटी बजाता है एंड अपनी स्पैरो जो होती है उसको बुलाता है। तो यहाँ पे जो स्पैरो होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर नज़र रखी है, जिसको मेन कैरेक्टर खाना दे के टेम करने की कोशिश कर रही है, वो एक्चुअली जो है इंस्ट्रक्टर एरिस ने ही भेजा है। एंड इंस्ट्रक्टर एरिस कहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कहेंगे कि मेरे को उसके ऊपर नज़रें रखनी होंगी, तो स्पैरो को फिर से भेज देंगे कि जाओ और उसके ऊपर नज़र रखो एंड उसकी हर एक खबर जो है मेरे को आके यहाँ पे तुम्हें बताना होगा। स्पैरो यहाँ से चला जाता है एंड इंस्ट्रक्टर आयरिस कह रहे थे मैं उस बच्चे से अपने एक सेकंड के लिए भी ना अपनी आंखें नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपनी नज़र हटी दुर्घटना घटी। वहीं पे कुछ बच्चे आराम से बातें कर रहे होते हैं, सीन शिफ्ट होती है जो कि मेन कैरेक्टर क्लास में बैठा होता है, सोचा होता है चलो ब्रेक टाइम है, सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा फ्री हैं और मेरे को भी अब यहाँ पे सोच लेना चाहिए, क्योंकि एज ए क्लास प्रेसिडेंट मेरे को अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा है कि मैं उनके टीम में रहूँगा या फिर नहीं, जबकि मेरा फेस इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है यार। एंड दूसरा मैं क्लास का सीआर बन गया फिर भी, क्योंकि ये सारे डेमन्स हैं, डेमन्स में टीम बनाएंगे एंड ये लोग अकेले नहीं बनाएंगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहते हो। एंड तभी पीछे मेन कैरेक्टर देखेगा कि सैमुअल के पास भी लोग आके उसके पूछ रहे टीम बनाने के लिए, मतलब सैमुअल से कोई बच्चा आके पूछ रहा था। एंड इसी के साथ जो है सैमुअल भी वहाँ पे अपना टीम बनाने के लिए रेडी हो जाता है एंड वो भी टीम बना लेते हैं। एंड ये सब देखने के बाद जो है मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये बंदा जैसा भी टीम मेट पा जा रहा है लेकिन मेरे पास कोई क्यों नहीं आ रहा है टीम बनाने के लिए। लगता है मेरे पास अब कोई और भी चॉइस नहीं बची है, मेरे को ही खुद को आगे बढ़ के जो है अपनी टीम को बनाना पड़ेगा, यानी कि सबसे फर्स्ट मूव मेरे को ही लेना पड़ेगा। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था किसको मैं जाऊँ, तभी मेन कैरेक्टर को हाफ डीमन दिख जाती है एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि वैसे भी हाफ डीमन को कोई भी अप्रोच नहीं करेगा तो क्यों ना मैं इसी को सबसे पहले अपने टीम में ले ले। तो मेन कैरेक्टर जाता है उसके बाद कि चलो इसको अपनी टीम में भर्ती कर लेते हैं। जाके मेन कैरेक्टर हेलो बोलता है उससे एंड जब हमारी वो हाफ डीमन जो होती है वो देखती है मेन कैरेक्टर को, तो मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है, क्योंकि उसकी किलिंग इंटेंट जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। ये देख के वो डे आती है एंड तभी वो कहती है हाय एंड मेन कैरेक्टर भी अरे दिक्कत क्या है, इतनी डर के क्यों बोल रही है। तभी मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाएगा अच्छा मैं तो बस इसका माना चेक कर रहा था कि कितनी पावरफुल है, तो इसलिए मेरी जो माना है वो इंक्रीज़ हो गई थी तो इसलिए डर गई होगी। तो मेन कैरेक्टर बताएगा देखो मेरा नाम एडल है और हम लोग पहले मिल चुके, तो बताओ अभी तक तुमने कोई टीम तो नहीं बनाई होगी। लड़की बोलती हाँ बिल्कुल मैंने टीम नहीं बनाई। तो मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है चलो अच्छी बात है, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की अपना नाम बताती है कि देखो मेरा जो नाम है वो लूना है। एंड तब मेन कैरेक्टर बताएगा अच्छा लूना, तो देखो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़िया नाम है, तो क्यों ना तुम मेरे टीम में आ जाओ, मेरे साथ एक टीम बना लो, और वैसे भी मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ तो तुम मेरे टीम में आओगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड ये सब लूना सोचने के बाद वो सोच रही होती है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कुछ कहने जा रही होती है, लेकिन मेन कैरेक्टर सामने बढ़ता है, माना निकालते हुए कहता है लूना। एंड लूना ये देख के डरे आती है एंड तभी मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अंदाज में बोलता है देखो फाइनल पीरियड आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, टीचर
ने बोला नाम जमा करना फाइनल पीरियड से पहले, वैसे भी हम दोनों हाफ डे मैन है तो तुम्हें मेरी टीम में आ जाना चाहिए। एंड लूना डरते हुए कहती है यस यस, हम दोनों एक सेम टीम में हैं। अब मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा एंजल की तरह दिख रहा होता, कह रहा होता बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत एक्सीलेंट चॉइस है। तभी पीछे से हमारी लॉरा आके बोलती है एक्सीलेंट, इसमें क्या अच्छी बात है कि तुम दोनों ने टीम बना ली, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। एंड इसी के साथ वो हंसते हुए कह रही होती है देखो अभी भी मैं अपनी टीम खोज रही हूँ, कोई मेरे को अपनी टीम में ले ले। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये बंदी यहाँ पे क्यों आ गई भाई, इसको कोई टीम में तो नहीं लिया है। लेकिन हमारी लॉरा कह रही होती है देखो तुम दोनों जो है मेरे टीम में आ सकते हो, मेरे को सर्व कर सकते हो अपने मालिक समझ के तो मैं तुम्हें अपने टीम में ला सकती हूँ। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि देखो अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है तो क्यों ना इसके टीम में ले ही लेते। एंड मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है भाई अब मैं आ जाता हूँ तुम्हारी टीम में। तो लॉरा भी लाइक हाँ बिल्कुल भी आ सकते हो, बिल्कुल बाद में मेरे को टेंशन मत देना, वैसे भी तुम भले ही क्लास के प्रेसिडेंट हो लेकिन इस ग्रुप की लीडर मैं रहूँगी एंड तुम्हें मेरे को लीडर बोलना है। एंड हंसते हुए हो कह रही थी। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या है भाई मैं इसको रिजेक्ट कर दूँ क्या। तभी लॉरा कह रही थी ये बता तू मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रहा, आएगा कि नहीं टीम में, जल्दी से बोल आएगा कि नहीं। मेन कैरेक्टर सोचा था यही इसी के साथ टीम बना ही लेते क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, वैसे भी क्या ही है, इसको टीम लीडर बना देंगे तो भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी जो भी है संभाल लेगी क्योंकि 7 डेडली सिन में से ये भी एक ही है। तो इसी के साथ टीम बन जाती है। एंड इसी के साथ जो हमारी लॉरा रहती है वो लूना से कहती है देखो तुम्हें बस अपने लीडर को ट्रस्ट करना है एंड फॉलो करते हुए जाना है एंड मेरा प्लान फॉलो करेंगे तुम लोग ईजिली तरीके से पार हो जाओगे। तो एक हफ्ते बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर लिया होता है। एंड मेन कैरेक्टर देख रहा होता है कि उसकी जो पावर है वो अभी 1321 से लेकर 1332 तक पहुँच चुकी है। मेन कैरेक्टर सोच रहा था काफ़ी स्लो प्रोग्रेस हो रही है, लगता है मेरे को जल्दी से कोई एक्सिलर या मानर लेना पड़ेगा। एंड मेरे को कुछ भी अभी तक आइडिया नहीं पता चेओस एट्रीब्यूट के साथ क्या करना है एंड क्या पावर है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैजिक क्लास मेरे को करनी पड़ेगी ताकि कि मेरे को और भी ज़्यादा नॉलेज मिल सके। एंड उसके बाद मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ ये भी सोचा था कि ये दूसरी तरफ जो हमारा ये सांप है इसको भी मेरे को माना बार बार देना पड़ता है एंड इसको अपने साथ लेना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है और काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिक्कत करता है। दूसरी तरफ अभी सैमुअल जो है वो भी शांत है, वो उसका कुछ कांड नहीं हो रहा है। तो ये सब मेरे को लग रहा है कि अभी धीरे धीरे मेरा टाइम सही हो रहा है। फिर हमें भाई अपना कॉलेज का क्लासरूम दिखाया जाएगा, हमारी टीचर आएंगे बोलेंगे गुड मॉर्निंग बच्चों। इसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता आज लग रहा है इंस्ट्रक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लगता है कुछ आज तो कांड होने वाला है क्लास के अंदर। तभी हमारे इंस्ट्रक्टर बताएंगे देखो आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम लोग यहाँ पे आज आउटडोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाने वाले। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो बाहर की तरफ, भाई कहाँ जाने वाले हैं, किस जगह पे आज हमारी टीचर हमको लेके जाएंगे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअली होने वाला क्या है। तो हमारी इंस्ट्रक्टर आइडिया जो रहती है वो बताएंगे देखो आज हम लोग जो है शैतान यानी कि कॉलेज को छोड़ के बाहर जाएंगे एंड बाहर की दुनिया में ट्रेनिंग करेंगे एंड उस जगह का जो नाम है वो है ऑरेगॉन। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या ऑरेगॉन, ऑरेगॉन भाई एक ऐसी जेल है जहाँ पे इंसानों को कैद करके रखा जाता है। जो डेमन ह्यूमन वॉर के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें से जो इंसान बच गए थे, भाग नहीं पाए थे, उनको वहाँ पे पकड़ के ऑरेगॉन के अंदर रखा जाता है। बिल्कुल तुम कह सकते हो एक डिटेंशन कैंप की तरह है या फिर बोल सकते हो जेल की तरह है। एंड तभी हमारी टीचर कहेंगे तो ठीक है तुम सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायमेंशनल ट्रेन का यूज़ करने वाले हैं, तो सारे लोग हमारे पीछे आओगे लाइन से। एंड सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि वाह हम लोग ऑरेगॉन जाने वाले, पता नहीं वो जगह किस तरीके से दिख रही होगी। दूसरा बंदा कह रहे थे यार हम लोग बाहर जाने वाले हैं लेकिन ये वकेशन नहीं है, लेकिन वकेशन जैसा ही लग रहा है, मज़ा आएगी। मेन कैरेक्टर सोचा ये सारे बाहर जाने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड है लेकिन ऑरेगॉन में जाने के बाद इनको पता चलेगा कि ये किस खेत की मूली है। एंड वैसे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ पे एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी है जो किसी मेन कैरेक्टर को मिलती है, जो मतलब कि यहाँ का हीरो रहता है इस कहानी के अंदर। लेकिन मैं अब जा रहा हूँ तो मेरे को उस अपॉर्चुनिटी को पहले ले लेना पड़ेगा जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम होगा। एंड सबसे बड़ी बात है वहाँ पे गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो मेरे को तैयारी करके जानी है कि गार्ड से ना पाऊँ। ये सब सोच ही रहा था, पीछे से भाई हमारी आ जाएगी लॉरा की, बोल रही थी क्या भाई कहाँ पे खो गए हो यहाँ पे। मेन कैरेक्टर कह रहा था कुछ नहीं, बस हम लोग बाहर जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए तो मैं थोड़ा सा नर्वस था। तो यहाँ पे लॉरा कह रही थी नर्वस, भाई तू भी नर्वस हो रहा है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है तो तू कुछ षड्यंत्र से नर्वस नहीं है। एंड फिर हमारी लॉरा कह रही थी देखो तुम मैं अपने टीम लीडर के ऊपर विश्वास कर सकते हो, बस मेरे को फॉलो करो एंड टेंशन मत लो, हम लोग वहाँ पे जाएंगे जीत के आएंगे, बस कॉन्फिडेंट रखो ऑर्गन के अंदर। एंड इसी के साथ हमारी ट्रेन आते हुए दिखाई जाएगी एंड इस ट्रेन के अंदर जो है सारे
बच्चे चले जाएंगे। और इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच होता है ये हमारी लाइफ की पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है, और कुछ भी हो जाए मेरे को उस अपॉर्चुनिटी को पाना है ताकि कि मैं ऑर्गन के अंदर जाऊँ एंड उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा पाऊँ। तो इसी के साथ अनाउंसमेंट की जाएगी कि पैसेंजर हम लोग ऑर्गन पे पहुंच चुके हैं, तो सारे लोग सेफ्टी के साथ यहां पे उतर सकते हैं। यानी कि सारे बच्चे जो ऑर्गन के अंदर पहुंच चुके हैं, इसी के साथ सारे बच्चे जो होते हैं वो ट्रेन से अपने नीचे उतरेंगे एंड देखेंगे कि वाह हम लोग फाइनली ऑर्गन में पहुँच चुके हैं। सारे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आगे पीछे मत हो जाना एंड अच्छे से जाना है, क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमन प्रिजन कैंप इसको बोला जाता है, जो कि ऑर्गन के अंदर है। सारे बच्चे देखेंगे एंड कहेंगे वाह यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा टेंस है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और ऐसा देख के तो बच्चों की भाई अब डर लगना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ वेकेशन मनाने आए थे अब उनको डर लगना शुरू हो जाता है। एक बच्चा बोलता है यार मेरे को यहाँ की काफ़ी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, एंड दूसरा बच्चा कह रहा है हम लोग इधर आए किस लिए, ट्रेनिंग किस चीज़ से करेंगे एंड क्या ही हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है। तो इसी के साथ हमारी टीचर कहेंगे देखो बच्चों ये जो है हमारी ट्रेनिंग साइट है जिसको हम लोग ऑर्गन के अंदर है, यहाँ पे तुम्हें जो है एक ऐसी बैटल लड़नी है जो कि तुम लोग ज़्यादा कुछ मत सोचो उसके बारे में, ईजी सी बैटल होगी। मेन कैरेक्टर सोचा होता है जिस तरीके से हमारी टीचर हमको यहाँ पे लेके आई है एंड जिस तरीके से बोल रही हैं इतनी सीधी बातें नहीं हो सकती है, यहाँ पे ज़रूर कुछ होगा। तब यहाँ पे कुछ गार्ड्स आएंगे, कहेंगे कि क्या आप लोग शैतान से, तो हमारी टीचर कहेंगे हाँ बिल्कुल, एंड वो कहेंगे हमारे पास ये परमिट है, एंड इसी के साथ वो अंदर चले जाएंगे। मेन कैरेक्टर देखता है कहेगा ये गार्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड इनको भाई हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक है। और गार्ड सब कुछ कहेंगे वेरीफाई हो चुका है, सारे बच्चों को अंदर ले लेंगे एंड सारे बच्चे अंदर जाने के बाद अंदर जाके देखेंगे कि वाह ये जगह जो है बिल्कुल एक डंजन की तरह लग रही होती है, काफ़ी खतरनाक। एक बच्चा कह रहा था यार मेरे को बचा लो यहाँ से, मैं तो डर रहा हूँ। एंड ये सारी बगल से कुछ आवाज़ें आनी शुरू होगी, मैं मर रहा हूँ मेरे को बचाओ, मेरे को यहाँ से निकालो। एंड यहाँ सब इंसानों की आवाज़ होती है जिसको देखने के बाद सब डर रहे होते, कहेंगे ये कौन सी जगह है। बच्चा कह रहा होता यहाँ की स्मेल काफ़ी ज़्यादा बुरी आ रही है, एंड दूसरा कह रहा था बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी से कोई दीवार में से बाहर आके हमें खा जाएगा। मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है कि फाइनली ये लोग रिएक्ट करना शुरू कर दिए, अब इनकी फटनी शुरू हो चुकी है क्योंकि इनको पता नहीं है। लेकिन ये सैमुअल भाई सच में अभी तक बिल्कुल ऐसा है जैसे सख्त लौंडा, बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे टीचर बोलेंगे तो एवरीवन अपना रेडी हो जाओ अपने नेक्स्ट फेज़ के लिए, एंड सारे बच्चे सामने देखेंगे कि क्या है। तो बताया जाएगा कि हम लोग फाइनली ट्रेनिंग साइट के पास पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग की फाइनली ट्रेनिंग होने वाली है, एंड वहाँ पे पिंजरों के अंदर दिखाया जाएगा इंसानों को कैद हुआ है। मेन कैरेक्टर कह रहे हो तो ये है ऑर्गन का ट्रू नेचर, जो कि बिल्कुल एक हेल है इंसानों के लिए जहाँ पे इंसान पूरी तरीके से कैद है। एंड तब टीचर कह रहे होते जैसा कि तुम सब देख सकते हो ये जो प्रिजनर है, जो इंसान है, ये हमारे डेमन रियल्म के अंदर जो है अटैक करने के लिए आए थे। इन्होंने कई लोगों का मर्डर किया है, कई सारे डेमन्स को मार दिया है, कई सारे प्रेग्नेंट वुमेन चिल्ड्रन इन्होंने सबको मारा है। तो इसलिए तुम लोगों को क्यूरियस होगा कि यहाँ पे मैं तुम्हें किस लिए लेके आया हूँ, तुम्हारा काम क्या है। तो सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पे ध्यान से देखना तुम्हारा काम क्या है। वो एक इंसान को अपने सामने पकड़ती है, उसके पास जाते हुए कहती है तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पे रह के, और वैसे मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ दर्द देने वाली नहीं हूँ, बस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड सारे बच्चे देख रहे होते हैं कि ये क्या होने वाला है कि टीचर अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक छोटा सा पावर उस इंसान के माउथ के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से उस इंसान की जो बॉडी होती है अंदर से पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। एंड ये जब कुछ देखते हैं सारे बच्चे कि किस तरीके से जो है उस बंदे का पूरा जो सर है वो ब्लास्ट हो चुका है, ये देख के तो सारे के सारे लोगों की यहाँ पे फट जाती है। जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक रहता है। तभी टीचर कहेंगी कि तुम लोगों को यहाँ पे इंसानों को मारना है, वो भी अपने तरीके का। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि नहीं सिंपल है। एंड ये देखने के बाद बच्चों का भाई जो हाल होता है, कोई उल्टियाँ करने लगता है, कोई किसी को नौजिया फीलिंग आती है, एंड ये सब देख के हैरान होते हैं। मेन कैरेक्टर कह रहे होते हैं ये पहली बार मैं विटनेस कर रहा हूँ ऐसी क्रूएल डेथ जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूएल है, लेकिन मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने जो आइडल के साथ पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज हो गया इसलिए हो रहा है। लेकिन कोई भी मैटर हो या फिर ना हो, मेरा जो गोल है मेरे को वो करना है, एंड इस वर्ल्ड के एंडिंग तक मेरे को बच के रहना है। तो मेन कैरेक्टर भाई अपना आगे बढ़ता है, एंड टीचर भी बोलेंगे तो सीआर हो तुम, सबसे पहले तुम ही दिखाओ। एंड मेन कैरेक्टर आगे जाते हुए बढ़ता है कि फाइनली अब मेरा टाइम आ चुका है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो बताओ तुम कुछ कहना चाहते हो इन द एंड में अपनी मौत से पहले।
तभी वो इंसान जो रहता है वो कह रहा था देखो मेरे को कोई भी रेगरेट नहीं है, भले ही तुम यहाँ पे मार डालो तुम डेमन्स कहीं के, हम ह्यूमंस जो है हर एक डेमन को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, कोई भी डेमन नहीं बचेगा। एंड अगले ही पल मेन कैरेक्टर उसको ख़त्म कर दिया होता है। एंड क्या होता है कि इन सभी को मारना जो है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई लग रहा है, वो भी जो बातें इसने बोली उसके बाद तो मज़ा ही आ गया है। एंड इसके बाद वो टीचर के पास जाता, बोलता टीचर ठीक है, टीचर भी लाइक परफेक्ट। एंड ये देखने के बाद टीचर कहेंगे जैसा कि तुम्हारा सीआर ने किया है उसी तरीके से तुम लोगों को भी यहाँ पे करना है एंड अपने आप को ट्रेनिंग करनी है। और ये देखने के बाद बच्चों की तो फटी रहती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी लूना जो है उसकी तो अलग तरीके से फट जाती है क्योंकि वो हाफ डेमन है एंड वो भाई काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, डेमन्स की तरह नहीं एकदम कोल्ड हल्टेर है, तो उसकी फटी होती है। अब यहाँ पे टीचर बोलेंगे कि लाइन से तुम लोग खड़े हो जाओ एंड आगे आगे तुम लोग फाइट करो एंड अलग अलग टीम में डिवाइड कर देंगे। मेन कैरेक्टर कह रहे थे 1 मिनट, ये डेमन्स एंड हाफ डेमन्स को जो है अलग अलग सेपरेट कर रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीचर्स का कुछ और भी प्लान है। और जैसे कि लूना भी जो हमारी हाफ डेमन है तो उसको भी अलग तरीके से सेपरेट कर दिया एंड लूना काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में। तभी हमारे टीचर कहेंगे देखो तुम लोगों को स्पेशल प्रिजनर्स को मारना है एंड कुछ प्रिजनर्स लाए जाएंगे हाफ डेमन के सामने। जब मेन कैरेक्टर देखता है उन प्रिजनर्स को तो वो देख के शॉक हो जाता है कि उसके सामने जो है वो हाफ डेमन है, यानी हाफ डेमन वालों को जो है हाफ डेमन्स को मारना है। और ये इसलिए मारना है क्योंकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो हाफ डेमन की तरह जो है गद्दार नहीं है, वो डेमन्स की साइड है ना कि ह्यूमंस की साइड है, तो इसलिए उन्हें हाफ डेमन को मारना है। और ये देख के हाफ डेमन लोगों की फड़े आती कि उनको अपने जैसे लोगों को मारना है। लेकिन एक बंदा आगे बढ़ता है कह रहा हो तो तुम जैसे की वजह से जो है मेरे को इतना ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ी, मैं हाफ डेमन होने के बाद भी मेरे को इज्जत नहीं मिलती डेमन रियल्म के अंदर, और वो जाके पीटना शुरू कर देता है एंड काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग मरना डिसर्व करते हो, मर जाओ यहाँ पे। मेन कैरेक्टर कह रहे तो ये अब शुरू हो चुका है एंड वो बंदा भाई उस हाफ डेमन को ख़त्म कर देता है। मेन कैरेक्टर कह रहा होता फाइनली अब यहाँ पे ऐसा ही सब कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ हमारा जो सैमुअल होता है वो भी अपना आगे बढ़ता है, वो भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे ख़त्म कर देता है जो भी होते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारी लूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है, बिल्कुल वो उसको संभाल नहीं पा रहा होता। वही अपना जो सैमुअल है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली मैंने तो यहाँ पे डेमन को मार डाला है। और ये सब हमारी जो टीचर होती है वो देख रही होती है, कह रही होती है ये सब कुछ बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एंड तुम लोग ऐसा ही करते रहो तो सब के सब यहाँ पे पास हो जाओगे। एंड उसके बाद हमारी लौरा आगे बढ़ती कि टीचर अब मेरी बारी है, अब मैं दिखाती हूँ इन लोगों को कैसे मारना है। एंड वो फिर टीचर से पूछती है अच्छा टीचर ये बताओ ना मेरे को अपनी पावर यूज़ करके मारना है, बस कैसे मारना है ये तो मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ ना। बोली कि हाँ। तो अपनी लौरा जो होती है वो उन्हीं में से एक इंसान को जो है काबू कर लेती है कि अब तुम मेरे सर्वेंट हो एंड वो उसको ऑर्डर देती है कि तुम्हारे बगल में जो इंसान है उसको मार डालो। तो भाई ये इंसान उसके काबू में रहता है एंड वो भाई अपने बगल वाले जो इंसान रहता है उसको मार डालता है। एंड इसी के साथ वो कहती है तो टीचर मैं पास हो गई। एंड टीचर कहेंगे हाँ बिल्कुल तुम जो है पास हो चुकी हो, लेकिन इतने नरम तरीके से किसी को मारना अच्छी बात नहीं, काफ़ी खतरनाक तरीके से मारना चाहिए। एंड उसी के साथ जो है हमारी टीचर कह रही होती कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता कि लौरा भाई बिल्कुल अलग बंदी है, भले ही ये डिमन है लेकिन इसके अंदर भी एक सॉफ्ट साइड तो ज़रूर से है। एंड वहीं पे फिर हमारी टीचर कह रही होती तो अब सारे बच्चों का यहाँ पे टाइम हो रहा है, सारे लोग मार रहे हैं, तो लूना अब तुम्हारी बारी है, तो तुम यहाँ पे आगे बढ़ो एंड इन सभी को ख़त्म कर दो। अब ये देख के भाई लूना काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन हमारी टीचर भी लाइक लूना तुम आगे बढ़ोगी करने के लिए या फिर नहीं करोगी। अब लूना भाई एकदम उसको पैनिक अटैक आ जाता कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बताओ लूना कुछ कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।